वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर सेकंड। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टोरियल नोटेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, तो उसमें फैक्टोरियल यूज होगा ही होगा। विदाउट फैक्टोरियल क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसलिए हमें फैक्टोरियल पढ़ना जरूरी है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसपे ये पूरा चैप्टर जो बेस था वो पूरा चैप्टर का वही था कि हम काउंटिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में किस तरीके से काउंटिंग कर रहे हैं। अब हमने वो काउंटिंग आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि आगे जो बात होने लग जाती है ना, वो एन नंबर्स में होने लग जाती है। एन नंबर्स ऑफ आइटम्स हो जाती है, आर नंबर्स ऑफ सिलेक्शंस हो जाती है, आर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाती है, जिसमें क्या है कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता है। इसीलिए हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ी थी और हमने इनके फॉर्मूलेज निकाले थे। तो उससे पहले क्या होता है, फैक्टोरियल यूज होता है। तो आज हम करते हैं फैक्टोरियल की नोटेशन एंड उसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फैक्टोरियल एन क्या होता है। मोस्टली जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जिनके पास +1 +2 में मैथ्स था, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इजी चल रहा है सब कुछ। पर उनके लिए प्रॉब्लम होगी जो 10th के बाद सीधा बीकॉम में मैथ पढ़ेंगे, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा बेसिक से जाना जरूरी है। तो फैक्टोरियल एन ये होता है बच्चों की द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट किया 1 का, 2 का, 3 का एंड सोन n का, लगातार 1 से लेके n तक की प्रोडक्ट, उसे हम बोलेंगे फैक्टोरियल n, और जिसकी नोटेशन होगी इस तरीके से n और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब आप सोचोगे कि ये तो हमने इंग्लिश में पढ़ा था साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पर यहाँ पे ये फैक्टोरियल की नोटेशन देगा आपको। फैक्टोरियल वैसे दो तरीके से नोट कर सकते हो, एक आप इस तरीके से नोट कर सकते हो, जो आपके पास अगर किसी ने पढ़ा हो तो ऐसा इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, और फैक्टोरियल इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, किसी भी तरीके। अब बाई चांस सोचो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाए सिंपल, आप बोलोगे मैडम ने तो ये वाला सिंबल बताया था, तो ये भी इसका सिंबल होता है फैक्टोरियल का। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने पढ़ लिया कि कंटिन्यूअस मतलब लगातार n नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी 1 से लेके, उसको हम फैक्टोरियल n बोलेंगे। सिंबॉलिकली उसे ऐसे लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसे रीड करेंगे, वो रीड करेंगे फैक्टोरियल n। अब क्या होता है कि n पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, n हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। n हमारा कैसा इंटीजर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है n इंटीजर होना चाहिए और n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमारे पास n कैसा नहीं होना चाहिए, एक तो n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, दूसरा वो फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास n सिर्फ होगा पॉजिटिव इंटीजर, और जो 0 होता है ना वो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव होता है। तो उसे ना तो आप पॉजिटिव में गिनते हो ना उसे आप नेगेटिव में गिनते हो, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। इसलिए हम 0 का पहले से ही डिफाइन कर देते हैं कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ये आप अगर इसकी हिस्ट्री जानना चाहोगे तो वो बीटा गामा के चैप्टर में जाके आपको मिलेगी, जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने कहा 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेके n तक, अगर n फैक्टोरियल है तो 1 से लेके n तक। अब यहाँ क्या फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल, तो 1 से लेके लगातार किस तक मल्टीप्लाई होगी, 4 तक मल्टीप्लाई होगी। तो ये आपके पास कितना हो गया, 24। अब यही मैं कहूँ 3 फैक्टोरियल का मतलब कि 1 से लेके n तक, n यहाँ पे क्या है 3 है, तो 1 2 3, तो कितना आया 6। अब मैं 2 फैक्टोरियल, तो n की जगह क्या पड़ा है 2, तो 2 तक मल्टीप्लाई होगी सिर्फ 2। मतलब n फैक्टोरियल का मतलब कि जो n होगा वहां पे 4 है तो 4 तक मल्टीप्लाई करना है, 5 है तो 5 तक मल्टीप्लाई करना है, 6 है तो 6 तक मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से फैक्टोरियल अपना रोल प्ले करेगा। अब मान लो कि हम ये बोलना चाहते हैं कि 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखो, तो वो होती है डिडक्शन। वो हम किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे डिडक्शन कैसे होती है हमारे पास, कि मैं मान लो ये बोलना चाहती हूँ कि मैं 6 को 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। तो हमें कैसा करना होता है कि जैसे मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा, तो 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से लिखा जाता है।
अगर मान लो आपको 6 को लिखना था 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो आप लिखते 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेके 5 तक जो लगातार प्रोडक्ट है वो किसकी है, 5 फैक्टोरियल की है। ठीक है, अब अगर मान लो आप इससे भी छोटा लिखना चाहते हो, 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 6 और 5 को छोड़ दो, 4 तक ले लो, तो वो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये होती है डिडक्शन कि हम बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आती है मान लो कि आप n फैक्टोरियल को लिखना चाहते हो n-1 की फॉर्म में, तो n फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है, 1 2 3 n-1 और n, ये होता है हमारे पास n से। या तो आप इस तरीके से याद रखो कि 1 से लेके n तक की सीधी मल्टीप्लिकेशन, या आप सीधा याद रखो कि n से लेके एक एक कम होता जाएगा और कहां तक लेना है, 1 तक लेना है, क्योंकि इंटीजर है तो 1 पर ही जाके स्टॉप होगा आपके पास। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 से लेके n-1 तक क्या हो गया आपका n-1 फैक्टोरियल, इंटू क्या हो गया n हो गया। ये आपकी डिडक्शन है। ऐसे मान लो मैं 2n फैक्टोरियल है, मेरे पास 2n फैक्टोरियल है, इसको मैं लिखना चाहती हूँ 2n-3 फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगी, 2n लिख लिया मैंने, एक कम कर दो 2n-1, एक कम और कर दो 2n-2, इसके बाद क्या आएगा 2n-3, 2n-4, कब तक होता जाएगा, जब तक हमारे पास क्या ना बचे 2 1 यहां तक ना जाए। 1 से लेके लगातार 2n-3 तक मल्टीप्लिकेशन है, जिस एलिमेंट तक लगातार मल्टीप्लिकेशन होती है वो उतना ही फैक्टोरियल होता है। तो 1 से लेके 2 3 4 5 2n-4 2n-3 तक कितनी है, 2n-3 फैक्टोरियल हो गई है आपकी। तो ऐसे आप एक फैक्टोरियल को कम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैं भी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज होना है। अब हम छोटा सा एक नोट कर लेते हैं। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। पहला नोट तो ये कि 1 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग 1 से करते हैं, 1 से छोटा 0 जाएगा, 0 तो कम नहीं जाएंगे, 1 से लेके उस एलिमेंट तक मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से लेके n फैक्टोरियल की जगह 1 पड़ा है तो 1 ही आ जाएगा। एंड 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरा हमें क्या कहता है कि दूसरा हमें ये कहता है कि n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। n फैक्टोरियल कब डिफाइन नहीं होगा, व्हेन n इज नेगेटिव, ये सिंबल किसका है, नेगेटिव का, नेगेटिव इंटीजर, एंड हमारे पास क्या हो जाए, फ्रैक्शन और अ फ्रैक्शन। या तो फ्रैक्शन होगा या फिर नेगेटिव होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। मतलब मैं -3 फैक्टोरियल करूं तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर मैं 3/2 फैक्टोरियल करूं तो ये डिफाइन नहीं है। ये चीजें मतलब आप बाद में समझोगे किस लेवल पे कैसे होती है, पर अभी आप जिस लेवल पे हो तब तक आपको यही याद रखना है कि आप इस पूरे चैप्टर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स भी छोड़ो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ नेचुरल नंबर का ही आप फैक्टोरियल निकालोगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है इस चैप्टर में। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है, आसान से लेके डिफिकल्ट तक जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास 3 फैक्टोरियल। पहले एग्जाम्पल में क्या आया, 3 फैक्टोरियल, तो 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 3, तो कितना हुआ 6। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, तो 4 क्या हुआ 1 2 3 4, तो कितना आ गया 24 आ गया आपके पास। अब नए तरीके से आ गया थोड़ा सा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का है कि 5 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, मतलब यहां से ले लो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, कि मैंने 6 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल को माइनस करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 तरीके से करने के। पहला तो आपने सीखा है 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, माइनस करना था, इसे माइनस करना है तो आपको क्या करना है, पहले इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आसान सा तरीका है
कि इससे अच्छा है कि आप कॉमन ले लो। 1 2 3 4 5 कॉमन ले लिया आपने, इसमें भी ये है इसमें भी ये है, बचा क्या 6 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120 होता है आपके पास। तो यहाँ पे क्या आया 120 इंटू आपके पास कितना आ गया 5 आ गया, ये कितना आ गया 006, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 600 आ गया। अब आपके पास एक आसान तरीका और था कि आप पहले इन सब की कैलकुलेशन कर लेते। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 720 में से 120 गए, सीधा क्या बच जाएगा 600। अब एक ऑल्टर तरीका है अलग मतलब वाला, उसमें क्या करना था आपको 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को आप क्या कर सकते थे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते थे, माइनस 5 फैक्टोरियल डिडक्शन कर दिया ना कि आप n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, मतलब एक अलग कर दो बाकी सारा आपके पास क्या हो जाए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे देखो 1 से लेके 5 तक क्या है 5 फैक्टोरियल है और इंटू क्या बचा 6, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ 5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, क्या बचा 6 माइनस 1, तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, यही तो आंसर था हमारे पास 600। बस इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास ये आ गए हमारे पास डिवीजन के मतलब अब हम कहते हैं कि फैक्टोरियल्स की डिवीजन किस तरीके की एग्जांपल है, तो एग्जांपल सेकंड करते हैं इवैल्यूएट। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 28 फैक्टोरियल, कि 30 फैक्टोरियल को 28 फैक्टोरियल में कैसे कर सकते मतलब डिवाइड कैसे कर सकते हैं। 30 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 29 30 28, ठीक है, लगातार 30 तक मल्टीप्लिकेशन। 28 को एज इट इज ही रहने दो 28 फैक्टोरियल, बड़े को छोटे की फॉर्म में करते होते हैं हम, 30 बड़ा है 28 छोटा है। अब देखो लगातार 1 से लेके 28 तक की जो प्रोडक्ट है वो क्या है 28 फैक्टोरियल है, 1 से लेके लगातार 28 की जो प्रोडक्ट है वो क्या है 28 फैक्टोरियल है, इंटू क्या आ गया 29 इंटू क्या आ गया 30 डिवाइड बाय 28 फैक्टोरियल। 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल कैंसल, बचा क्या 29 इंटू 30, वो कितना होता है 870। बस बिल्कुल आसान था। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हमें देता है 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये देखो हमें कैसे करना है 9 फैक्टोरियल को हम कैसे, अब 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में सबसे पहले टूटेगा, फिर अगर 5 फैक्टोरियल में नहीं तोड़ना तो आप आगे 3 तक जाओगे। तो अब देखो 9 को कैसे लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। नीचे है 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 1 से लेके लगातार 5 की प्रोडक्ट क्या होती है 5 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एज इट इज और 5 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखो क्या हुआ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल को आप तोड़ दो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया कैंसल, बचा क्या हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा 504 आ जाएगा। कितना आसान है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। अब देखो 12 फैक्टोरियल को हम 10 फैक्टोरियल की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 12 बड़ा है 10 छोटा है हमारे पास, तो बड़े को हम छोटे की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या था 1 से लेके लगातार 12 तक की मल्टीप्लाई, तो हमें 10 फैक्टोरियल चाहिए, तो हमने 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लिकेशन ले ली, उसे हमने 10 फैक्टोरियल लिख लिया, बाकी 11 और 12 को एज इट इज प्रोडक्ट रख दिया, माइनस में 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। अब देखो ये भी 10 फैक्टोरियल ये भी 10 फैक्टोरियल, हम कॉमन ले सकते हैं, हमने 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 12 इंटू 11 माइनस 1 और डिवाइड बाय कितना आया 9 फैक्टोरियल। अब एक चीज नोट करो
10 फैक्टोरियल बड़ा है, 9 फैक्टोरियल छोटा है, तो हम 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में डिडक्ट कर सकते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब था 1 से लेके लगातार 10 तक का प्रोडक्ट। तो हमें 9 फैक्टोरियल चाहिए, तो हमने 1 से लेके 9 तक का प्रोडक्ट ले लिया, जो कि 9 फैक्टोरियल हो गया। बचा क्या, 10, उसे एज इट इज रहने दिया। अब क्या हुआ, 12 इंटू 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या, 10। और यहाँ पे क्या है, कितना आया, 12 इंटू 11 कितना होता है, 132 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया, 10 इंटू 131। तो ये कितना आ गया, 1310। आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। आपको जहां तक का फैक्टोरियल चाहिए आप वहां तक का बना सकते हो और बाकी को एज इट इज प्रोडक्ट की फॉर्म में रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन कहता है 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 फैक्टोरियल 20 माइनस 18 फैक्टोरियल। अब ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना है, ब्रैकेट कहाँ पे यूज हो रहा है, फैक्टोरियल किसके बाद यूज हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। अब 20 बड़ा फैक्टोरियल और 18 छोटा फैक्टोरियल है, तो हम 20 को 18 की फॉर्म में डिडक्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 20 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 20, 19, 18, 17, लगातार प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी मुझे। और नीचे हमारे पास क्या है, 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 18 कितना होता है, 2, तो कितना आया, 2 फैक्टोरियल। अब देखो मुझे 18 फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं 1 से लेके लगातार 18 तक की प्रोडक्ट ले लूं। 1 से लेके लगातार 18 तक की प्रोडक्ट क्या हो गई हमारे पास, 18 फैक्टोरियल। बचा क्या प्रोडक्ट में, 19 और 20, उसे एज इट इज प्रोडक्ट में रहने दो। नीचे क्या आया, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हमने 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसल आउट कर दिया। बचा क्या, 20 इंटू 19 और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। 2 को कैंसिल किया, कितने पे क्या है, 10 पे। 2 10 या 20 होता है, तो 20 कितने पे कैंसिल किया, 10 पे, तो 190 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको बस फैक्टोरियल को क्या करना है, सॉल्व करना है और बड़ी आसानी से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करना सीखेंगे फैक्टोरियल की नोटेशन में। किस तरीके से हम सिंपल जो कैलकुलेशन है उसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको फैक्टोरियल नहीं दिया जाएगा, फैक्टोरियल की फॉर्म में आपको बनाना है। अभी तक आपको फैक्टोरियल दिया जा रहा था और उसे आप सॉल्व कर रहे थे, अब आपको फैक्टोरियल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कैलकुलेशन, कन्वर्ट द फॉलोइंग कैलकुलेशन इनटू फैक्टोरियल फॉर्म, कि फैक्टोरियल की फॉर्म में बनाओ इसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिकली काम करना है। ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का, ये भी 3 का, भी सारे 3 के मल्टीपल है, तो इसे 3 की फॉर्म में तोड़ दो। 3 इंटू 1, 6 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2, 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3, 12 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 4, 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5, 18 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे 3 के अलावा क्या क्या चीजें हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब 1 से लेके 6 तक की प्रोडक्ट है। तो ये 6 फैक्टोरियल बन सकता है, बस कुछ आगे कॉमन आएगा। यहाँ पे 3 को अलग कर लो, 3 इंटू, एक 3 ले लिया आपने, 3 इंटू 3 इंटू कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 है, तो 3 को 6 टाइम अलग से मल्टीप्लाई कर लो, 3 है, 6 है। देखो जब भी आप एडिशन में कोई चीज कॉमन लेते हो वो एक बार ही कॉमन आती है, पर अगर मल्टीप्लिकेशन में है वो आपके पास, तो वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको उतनी ही बार लेनी है। अब 3 यहाँ पे 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको 3 को 6 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आप ये सोचो कि मैडम ने एक बार 3 लेके कॉमन क्यों नहीं लिया, वो एडिशन के फॉर्म में होता है, क्योंकि वहां पे 3 एक ही बार यूज होता है। यहाँ पे 3 6 टाइम प्रोडक्ट हो रहा है,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। बचा क्या हमारे पास पीछे? 1 2 3 4 5 6। तो लगातार 1 से लेके 6 तक की प्रोडक्ट क्या हो गई? 6 फैक्टोरियल। ये कितनी हो गई? 3 की पावर 6 और इंटू 6 फैक्टोरियल। तो आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में बना दिया क्वेश्चन को, हो गया आसान बिल्कुल तरीके से। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है? n+1 n+2 n+3 एंड 2n। ठीक है, यहां तक दिया हुआ है। इसे कह रहे हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में बना दो। अब देखो 2n के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास, n+1 के क्वेश्चन बहुत आएंगे। 2n का मतलब क्या है? n+n। तो एक चीज नोट करो, n+1 n+2 n+3 एंड सो ऑन। 2n को आप क्या लिख सकते हो? n+n। अब एक चीज देखो, n फिक्स चल रहा है, यहाँ n फिक्स है, यहाँ n फिक्स है, यहाँ n फिक्स है, यहाँ n फिक्स है। यहाँ क्या बढ़ा? 1 2 3 4 n तक आए, आप 2n तक आ गया। ठीक है, ये चीज समझने की है कि ये किस तरीके से लिखा गया है। एक एक पावर रेज होती है, एक एक ऐड होता गया सब में। अब ये बताओ 2n फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे कहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी थी? 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी थी। पर दिक्कत क्या हो गई कि काउंटिंग n+1 से स्टार्ट होगी, n से। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं हमें एक एक काउंट बढ़ता जा रहा है। n+1 था, n+1 में एक ऐड किया तो n+2 हो गया, एक ऐड किया तो n+3 हो गया, एक एक ऐड करते करते कितना हो गया हमारे पास? 2n तक चले गए हम। वैसे ही अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो एक एक कम होता जाएगा ना हमारे पास। तो अगर मैं, चलो ये लॉजिक भी आप छोड़ दो, मान लिया कि ये आपको नहीं समझ आ रहा, सिंपल तरीके से सोचो कि n+1 n+2 n+3 एंड सो ऑन 2n है। आपको 2n फैक्टोरियल बनाना है, पर आपको जरूरत किसकी थी? 1 से लेके 2n तक की प्रोडक्ट की जरूरत थी। तो हम अपनी तरफ से अगर कुछ ऐड करते हैं तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर हम अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से 1 से लेके, हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि n+1 से तो आगे काउंटिंग है ही सीक्वेंस में। कहां तक नहीं है? 1 से लेके n तक नहीं है। तो हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 एंड n तक हमने मल्टीप्लाई कर दी, और आगे n+1 n+2 एंड सो ऑन 2n तक थी हमारे पास। अब हमने अपनी तरफ से इसे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते ना किसी भी चीज में, कैंसिल आउट तो करना ही पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना आए। वो जो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला कंसेप्ट बता रही थी ना, माइनस वाला, वो इसलिए बता रही थी कि आपको ये तो पता है कि 1 से लेके 2n तक मल्टीप्लाई करनी है, पर आप कभी कभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता चलता कि n+1 से पहले वाला क्या एलिमेंट आएगा। तो जब हम इधर जा रहे हैं तो एक एक बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो एक एक बढ़ रहा है, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक एक घटेगा हमारा। तो हमारा n+1 था तो इससे पहले आएगा n से पहले क्या आएगा? n-1, इस तरीके से। ठीक है, यही सिर्फ समझाना था आपको। तो अब हमने क्या किया, ऊपर मेरा पास क्या बन गया? 2n फैक्टोरियल, क्योंकि लगातार 1 से लेके 2n तक की प्रोडक्ट है तो क्या बन गया? 2n फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया? n फैक्टोरियल। अब कुछ कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि वो n से n को कैंसिल ना कर दे कहीं। ये ऊपर 2n फैक्टोरियल है, नीचे n फैक्टोरियल है, इसमें बहुत अंतर है। तो इसलिए कभी भी n को n से जब फैक्टोरियल साथ लगा हो तो आपको दिमाग से काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे फाइनाइट नंबर्स पे, अब हम n और r में बात करेंगे कि n और r को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक्चुअल में परम्यूटेशन में तो हमें काम करना पड़ेगा n और r के साथ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन। देखो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और हमारे पास यहाँ पे n = 6 है, r = 3 है। कुछ नहीं करना है, n की जगह 6 रखना है और r की जगह 3 रखना है, काम बन जाएगा।
हमें दिया हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह हमने 6 रखा, n की जगह 6 रखा, r की जगह 3 रखा और एज इट इज रहने दिया। अब हमारे पास क्या था, r की जगह 2 था या 3 था, r की जगह 3 था। अब हमारे पास क्या हुआ 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, तो यहाँ पे बाहर क्या लगा हुआ था फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल। 6 को 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में बना दो, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे क्या आया 3 फैक्टोरियल। क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, कैलकुलेशन आ गई। तो हमारे पास ये कितना आया 120। अब आपके पास क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n को रखना है 5 और r को रखना है 2। आप क्या करोगे, n की जगह मैंने 5 रखा, r की जगह 2 रखा, 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 और बाहर फैक्टोरियल पड़ा है तो 3 फैक्टोरियल। अब हम 5 को 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, बचा क्या 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, तो 2 पे ये गया तो आंसर कितना आया 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है थर्ड, इसमें क्या है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और वेयर r इज इक्वल टू 3। r दे रखा है n नहीं दे रखा, तो अब हम कैसे करेंगे, n को n ही रहने दो, n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब n बड़ा है या n माइनस 3 बड़ा है, ऑब्वियस है n बड़ा है क्योंकि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें से कोई चीज घटा दी जाएगी तो वो छोटी होएगी ना, तो n को हमें n माइनस 3 फैक्टोरियल फॉर्म में कैंसिल करना है। तो हम कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल का मतलब कितना है 1 इंटू 3 इंटू 4, मतलब लगातार n तक प्रोडक्ट, तो हमारी n तक प्रोडक्ट हुई। तो हम एक एक बढ़ते जा रहे हैं ना प्रोडक्ट में, क्योंकि नेचुरल नंबर कैसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि एक एक ऐड करते जाओगे अगला नंबर आता जाएगा। तो n है तो n से पहले वाला कितना हुआ n माइनस 1, n माइनस 1 से पहले वाला कितना हुआ n माइनस 2, n माइनस 2 से पहले वाला कितना हुआ n माइनस 3। इस तरीके से हमारे घटते क्रम में चलेगा ये। तो हमें चाहिए नीचे हमारे पास क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 1 से लेके मुझे चाहिए n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, तो मैंने 1 से लेके n माइनस 3 फैक्टोरियल तक का रखा, बाकी को एज इट इज प्रोडक्ट में रहने दिया। तो यहाँ आया n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 n माइनस 1 और n, ठीक है। और या फिर इसका एक और आसान तरीका होता है कि अगर आपको n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में काटना है ना, तो आप सिंपल सा क्या करो n माइनस 1 n माइनस 2, तब तक एक एक घटाते जाओ जब तक आपको जो फैक्टोरियल नहीं चाहिए वहां तक। अब n माइनस 3 आएगा तो सीधा लिख दो n माइनस 3 फैक्टोरियल और डिवाइड में n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका एक्चुअल रीजन ये होता है, एक्चुअल रीजन यही है कि आपने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपका n फैक्टोरियल था 1 से लेके n तक की लगातार मल्टीप्लाई, और 1 से लेके n तक की लगातार मल्टीप्लाई में n माइनस 3 आता है, फिर उसके बाद n माइनस 2 आता है, फिर n माइनस 1 आता है, फिर n आता है। हमें n माइनस 3 तक चाहिए था तो हमने 1 से लेके n माइनस 3 तक मल्टीप्लाई ले ली, बाकी एज इट इज रहने दिया। जो भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आता है आप उसी को अडॉप्ट कर लेना, कोई आप पे ऐसे कंपल्शन नहीं है कि आपको इसी तरीके से देखना है, बस रटना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी भी क्रैम किया तो आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो अब हमारे पास क्या n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इसे प्रोडक्ट कर लेते हैं, n एज इट इज रहने दो, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 कितना होता है n स्क्वायर। अब आपने फ्रैक्शन तो किया ही होगा, सबसे आसान तरीका होता है 1 और 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा। इन बीच में क्या होता है सम ऑफ रूट्स, बाद में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस तरीके से आपको याद होगा ये सारे कंसेप्ट तो जो हमने 10th में किए थे। अब -1 की -2 से प्रोडक्ट हुआ तो कितना आया 2। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिंपल n-1 को n-2 से मल्टीप्लाई करो, आपको यही मिलेगा n² -3n प्लस में 2।
अब आप n से मल्टीप्लाई कर दो तो n³ माइनस 3n² प्लस 2n मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम करते हैं कि फ्रैक्शंस में एडिशन हो तो कैसे करेंगे, एलसीएम कैसे लिया जाए। तो हमारा लास्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। हमें x निकालना है और हमें ये सब कुछ दिया हुआ है, मतलब सारा एलसीएम का खेल है। अब हमें करना क्या है, सॉल्यूशन करना है भाई। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लो, 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, x/8 फैक्टोरियल। अब आप ये सोचो सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, 6, तो बड़े वालों को 6 की फॉर्म में तोड़ सकते हो आप आराम से। तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 7 × 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। अब 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस में 1/7 इज इक्वल टू x/, यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल आपने कॉमन लिया तो क्या है आपके पास, x/8 × 7। 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल क्या हो गया आपके पास, कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 × 7। अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1/1 है, 1 का मतलब क्या है, 1/1, तो एलसीएम कैसे लिया हमने, 7। अब 7 को हमने जब 1 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7, तो हमने क्या किया, 7 × 1 = 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x/8 × 7। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल, बचा क्या हमारे पास, 8 इज इक्वल टू x/8। तो यहाँ पे ये 8 डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 64। ये बाद वाली सिंपल कैलकुलेशन थी। अगर किसी को एलसीएम नहीं समझ आता, मतलब मैं मान सकती हूँ कि कुछ बच्चों को एलसीएम भी नहीं आता होगा, क्योंकि 10th के बाद आप सीधा 2 साल के ब्रेक के बाद बीकॉम में मैथ कर रहे हो, तो इसमें कोई सबसे जो बड़ी कमी होती है ना, वो होती है क्वेश्चंस ना पूछना। कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है और आप एज्यूम करके चल रहे हो तो वो नहीं चलेगा। आपको वो एजम्पशन है, वो हो सकता है तुक्के के तौर पे किसी क्वेश्चन में लग जाए और बाकी क्वेश्चंस में दिक्कत देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर किसी को एलसीएम नहीं समझ आ रहा है तो वो बेझिझक पूछ सकता है, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें होती है, बेसिक चीजें कैलकुलेशन में काम आएगी ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि प्रूव दैट, अब हमें कुछ प्रूव करना है। प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा, 2n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल और इंटू 2n-1 फैक्टोरियल। मतलब ये क्या कह रहा है आपको कि जो 2n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये इंटू है, 2n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल किसके इक्वल है। अब देखो बुक में ना n ब्रैकेट लगा के बाहर फैक्टोरियल दिया हुआ था, इधर 2 दिया हुआ था। ये मैंने ब्रैकेट के अंदर फैक्टोरियल इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे 2n फैक्टोरियल मत पढ़ना, 2 मल्टीप्लाई में है, उसके बाद ये n फैक्टोरियल है, जो फैक्टोरियल है वो n के साथ लगा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमारा रफ काम था, इसे भूल जाओ एक बार। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इस वाली को लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 2n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है हमें। अब आप 2n फैक्टोरियल से 2n-1 फैक्टोरियल बनाना है आपको, बहुत ही आसान है कि 2n में से एक कम हो रहा है, तो ऑब्वियस है 2n फैक्टोरियल को 2n-1 फैक्टोरियल बनाना सबसे आसान है। कि 2n फैक्टोरियल को 2n-1 कैसे बनाओगे, 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, एक ही तो कम करना है इसमें से, कि हमने एक लेना है, 2n बाहर रख लिया, बाकी 2n-1 फैक्टोरियल आ गया। ये क्यों आया, बिकॉज 2n फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है,
2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, कब तक घटाते जाओगे 2 इंटू 1 तक आपके पास। मतलब दो तरीके से इसे कर सकते हो, 1 से लेके लगातार 2n तक मल्टीप्लाई किया, या फिर एक एक कम करते जाओ कब तक 1 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2n माइनस 3, 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, 2n तक, ठीक है। या फिर इसे इस तरीके से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2n तक। 2n से पहले वाला अक्षर क्या होगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 से पहले वाला अक्षर क्या होगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 से पहले वाला अक्षर क्या होगा 2n माइनस 3। नेचुरल नंबर का गेम है सारा, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है कि किसी भी नंबर से पहले वाला लिखना है तो एक घटा दो, बाद वाला लिखना है तो एक बढ़ा दो, बस वही तो सीन चल रहा है। और चल क्या रहा है, अब मुझे 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 1 फैक्टोरियल में लिखना था, तो मैंने 1 से लेके लगातार 2n माइनस 1 फैक्टोरियल तक ले लिया। तो जहां तक लेना हो, जहां तक का फैक्टोरियल बनाना हो वहां तक की प्रोडक्ट ले लो, बाकी को एज इट इज प्रोडक्ट में रहने दो। तो जब मैंने 1 से लेके 2n माइनस 1 तक का फैक्टोरियल लिया तो वो तो बन गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या आया 2n, तो वो मैंने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब आगे का काम करते हैं। ये 3 निशान थे बिकॉज के, कि हमने ये ऐसे क्यों रखा, बिकॉज ये मतलब बताया इसका, ठीक है। इनटू में क्या पड़ा था मेरे पास, ये तो 2n का है, और इनटू में क्या था n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब यहां से काम करते हैं आगे, इसको ब्रैकेट में रहने दो ताकि ये इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाओ। 2n फैक्टोरियल को हमने ये करके दिखाया कि कैसे हुआ है। अब आप यहां से आते हैं, हम सीधा यहां से हम नीचे आएंगे सीधा। अब देखो 2n हमारे पास है, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल तो हमें चाहिए था, वो हमें यहाँ मिल गया, इसको हमें छेड़खानी नहीं करनी। अब हमें n फैक्टोरियल चाहिए, तो वो n फैक्टोरियल कैसे बनाएंगे, तो 2n हमें नहीं चाहिए, n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं चाहिए, तो वो आगे की तरफ लाते हैं, उन्हें सोल्व करते हैं। 2n माइनस 1 फैक्टोरियल हमें चाहिए, इसे हमने एज इट इज रहने दिया। अब हम इन दोनों के मेल से कुछ करेंगे। 2n का मतलब क्या है 2 इंटू n, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, बाहर अंदर n ले लिया, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या होता है n फैक्टोरियल, क्या होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ही तो होता है, कि अगर मेरे को n चाहिए और उसके अलावा वाला नहीं चाहिए तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ही तो हुआ, क्योंकि n फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या है 1 2 3 4 5 n तक मल्टीप्लाई है, n से पहले वाला अक्षर क्या है n माइनस 1, तो मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस 1 से लेके n माइनस 1 को क्या लिख सकती हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू क्या आया n, वो किसकी वैल्यू है n फैक्टोरियल की, और इंटू क्या पड़ा है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ मैं n फैक्टोरियल, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यही तो हमें क्या करना था, बनाना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आए तो ये नहीं सोचना है कि हम कैसे पूछेंगे, कैसे पूछने के बहुत तरीके हैं, चाहे आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, ठीक है, और या फिर कमेंट सेक्शन पे लिख देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको आराम से सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कितनी भी बार आप पूछ सकते हो। ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे पूछूं, क्यों पूछूं, चलो ये मैं याद कर लेता हूँ, याद करके नहीं चलना है, ये मैथ है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 7th एग्जाम्पल में क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 सारे ओड नंबर्स 2n माइनस 1 तक, ठीक है। ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना किए जाए, जो 2 के मल्टीपल हो गए वो इवन नंबर्स हो गए, और जो 2n माइनस 1 2n प्लस 1 जिसमें रिमाइंडर 1 बचता हो वो हमारे ओड नंबर हो गए 2 से डिवाइड करने के बाद। मुझे 2n फैक्टोरियल को इस फॉर्म में बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूं, तो मैंने यहाँ लिया सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे क्या पड़ा है 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 2n,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। मुझे चाहिए सारे इवन नंबर अलग, क्योंकि 1 3 5 ओड नंबर सारे अलग कर दो, इवन नंबर सारे अलग कर दो। मैंने ले लिया 2 4 6 8 10, ये सारे अलग ले लिए। यहाँ क्या आएगा 2n-2, क्योंकि 2n-1, 2n-1 से पहले क्या आएगा 2n-2। यहाँ पे इवन नंबर में और कौन है 2n आ गया, ठीक है, ये सारे इवन नंबर हो गए। इनटू ओड नंबर कौन बचे 1 3 5 7, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आया 2n-1 तक, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर ये भी इवन है, ये भी इवन है, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है। जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि इसमें क्या है 2n-2, क्या लिख सकते हो 2 × n-1। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कैंसिल आउट हो रहा है और इंटीजर बच रहा है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं हमारे पास ये क्या मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, प्रॉपर 2 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास। और हमारे पास जो देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि अगर कोई नंबर a है उसे हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा bq + r। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट मींस b प्रॉपर डिवाइड कर रहा है a को। जब रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है तो इट मींस b a को डिवाइड नहीं कर रहा। ये चीजें होती है, ये बेसिक चीजें हैं जो आप 10th तक करते आ चुके हो, तो इस पे हम अभी ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है वो हमें लिख सकता है, मुझे बता सकता है कि मुझे मैडम ये वाला चीज समझ नहीं आई, एलसीएम समझ नहीं आया, मुझे डिवीजन समझ नहीं आई, तो उस पे हम अलग से ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे जब आपने इवन नंबर लिया 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है सब में, तो यहाँ पे 2 को अलग से लिख लो, 2 × 1 2 × 2। 4 को कैसे लिखा 2 × 2। 6 को कैसे लिखा 2 3 = 6। 8 को कैसे लिखा 2 4 = 8। 10 को कैसे लिखा 2 5 = 10 एंड सो ऑन। यहाँ क्या लिखा 2n-1 को क्या लिखा 2 कॉमन लिया n-1। 2n को कैसे लिखा 2 कॉमन लिया इंटू n, ये सारे आ गए। और इंटू ओड नंबर्स आ गए, ओड नंबर्स की प्रोडक्ट, ओड नंबर प्रोडक्ट जो ये है मैंने इसको सीधा लिख दिया ओड नंबर प्रोडक्ट्स। अब एक चीज बताओ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रफ काम में बता रही हूँ, मान लिया मेरे पास 8 है, 8 की मैं प्रोडक्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 8 फैक्टोरियल की, सॉरी 8 फैक्टोरियल की मैं प्रोडक्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार। जब भी हम फैक्टोरियल की प्रोडक्ट करते हैं ना तो उसमें आधे इवन नंबर होते हैं, आधे ओड नंबर होते हैं, 4 इवन होंगे और 4 ही ओड होंगे। तो जब मैंने 2n की प्रोडक्ट की तो n + n होता है, 2n क्या हुआ n + n, तो n तो ओड नंबर होंगे और n ही मेरे पास क्या होंगे इवन नंबर होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। तो मेरे पास जब मैंने 2n फैक्टोरियल किया तो वो किसके इक्वल आया 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 एंड सो ऑन। 2 कॉमन लिया n-1, 2 कॉमन लिया हमारे पास कितना आया n, और इनटू आपके पास आ गए थे 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 तक। अब देखो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, हमें चाहिए 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल की फॉर्म चाहिए हमें, तो हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का चाहिए। तो यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 5 मिला, तो हम 2 2 को अलग कर लेते हैं और बाकियों को अलग कर लेते हैं। तो मैंने 2 को अलग किया तो 2 कितने टाइम्स है, ये सारे ओड नंबर से, तो कितने ओड नंबर से n ओड नंबर से, क्योंकि टोटल 2n नंबर है, 2n में से आधे ओड होंगे आधे इवन, तो 2n का आधा कितना हुआ n, तो ये n ओड नंबर्स है और ये n इवन नंबर्स है। तो हर एक नंबर से मैंने 2 कॉमन लिया, तो कितनी बार 2 कॉमन आएगा n टाइम्स, 2 × 2 × 2 कितनी बार आया है ये n टाइम्स कॉमन आएगा, क्योंकि n इवन नंबर्स है, हर इवन नंबर से मैंने 2 को कॉमन लिया तो n टाइम्स 2 कॉमन आया, बचा क्या 1, यहाँ से आया 1 इंटू 2, यहाँ से 2 आया इंटू 3, यहाँ से 3 आया इंटू 4, 8 से 4 आया, 10 से 5 आया, ऐसे करते करते n-1 आया और n आ गया मेरे पास इंटू 1 3 5 2n-1।
अब देखो 1 से लेके लगातार n तक की प्रोडक्ट क्या होगी, n फैक्टोरियल, और ये 2 की पावर कितनी हो गई n, क्योंकि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है n टाइम्स, इंटू 1 से लेके लगातार n की मल्टीप्लाई कितनी होगी n फैक्टोरियल, और इंटू क्या आ गया 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ करने के लिए, क्योंकि इसी का यूज करना है उस एग्जांपल में। तो सेकंड आपका होमवर्क है, ये है कि 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, इसको आपको प्रूव करना है 2 की पावर n 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 और 2n+1 फैक्टोरियल। ये आपको होमवर्क इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे आप 2n की वैल्यू निकाल चुके हो। किसकी निकाल चुके हो, 2n फैक्टोरियल की वैल्यू। ये किसके इक्वल है, 2n फैक्टोरियल के इक्वल है। तो यहाँ 2n+1 है, आपको सिंपल सा क्या करना है, 2n+1 को 2n फैक्टोरियल में डिव करना है। तो आप 2n+1 फैक्टोरियल को 2n में कैसे कर सकते हो, 2n+1, इसके बाद सीधा क्या आएगा 2n फैक्टोरियल। तो आपको क्या हुआ, आपने इसको डिवाइड करना है n फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकाल चुके हो ये वाली, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देना, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगी वो टर्म आपका आंसर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल का सिंबल नहीं है, ये गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। आपको ये करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज देखो आपको कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमें क्या लेना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है सॉल्यूशन में। हमने सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में हमें सबसे पहले सॉल्व करना है एलसीएम, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमें n फैक्टोरियल, यहाँ पे हमें r फैक्टोरियल दिया हुआ है और यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल, तो हमें कम की तरफ जाना है। तो हम r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r इंटू r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो, प्लस में n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1, n-r से बड़ा है और एक ही टर्म बड़ा है सिर्फ, तो इसको n-r फैक्टोरियल की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो n-r+1 और इंटू क्या लिख सकते हैं, n-r फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, अब हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एलसीएम लेने में। अब हमें क्या करना है, सिंपल पहले एज इट इज ये उतार लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। n फैक्टोरियल r इंटू r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल था, प्लस में n फैक्टोरियल था, r-1 फैक्टोरियल था, n-r+1 था और n-r फैक्टोरियल था। अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने में सब हमें क्या करना है, r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इंटू n-r+1। नीचे की टर्म ये आएगी आपके पास, ऊपर की टर्म में क्या आएगी, n फैक्टोरियल। यहाँ पे जो चीज नहीं है वो आपके साथ यहाँ से आएगी, तो क्या हो गया, n-r+1, ठीक है। हम एलसीएम कैसे लेते होते हैं कि ये मैंने एलसीएम ले लिया, साथ दोनों का कॉमन चीजें होती है, दोनों की कॉमन चीजें आ गई, हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए, मतलब यहाँ से हमारे पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाते हैं सारे, वो हमने लिख लिए सारे। इस टर्म को इससे डिवाइड किया जाता है, हमारे पास क्या है, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड किया जाता है और जो हमारे पास क्वोशंट बचता है उसे यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने क्या किया, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड किया, तो r से r कैंसिल हो गया, r-1 फैक्टोरियल से r-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या, n-r+1, वो क्वोशंट क्या मल्टीप्लाई होगा, प्लस में n फैक्टोरियल। अब इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे और क्वोशंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या चीज है, बाकी सारी टर्म सेम है, बस क्या है, एक्स्ट्रा r है, तो उस r को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपके पास क्या आया, n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ऊपर से बचा क्या, n-r+1 और प्लस में r,
ये बचा। नीचे क्या आया आपके पास यहाँ पे r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। वो हमने मतलब डिडक्ट इसलिए किया था ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो, पर अब हम इसे दोबारा से कंबाइन कर देंगे वैसे। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ऊपर क्या आएगा, r से r क्या हो गया, कैंसल हो गया हमारे पास। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास n फैक्टोरियल n प्लस वन, नीचे क्या बचा r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। अब n की जो नेक्स्ट टर्म है n प्लस वन, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके n तक की लगातार मल्टीप्लाई, इनटू में n प्लस वन आ गया, तो 1 से लेके लगातार n प्लस वन तक की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगी। और ये डिवाइड क्या हो गया, r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो कि आपको घर पे ट्राई करना है। अगर आपका नहीं होता है तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो होमवर्क है आपके पास 2 क्वेश्चन का, वो होमवर्क आपको ट्राई करना है। तो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 10। देख के नहीं करने हैं, मैं भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि करने में प्रॉब्लम ना हो, पर देख के नहीं करने हैं, फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशियो का मतलब क्या है, इसको इस टर्म से डिवाइड करना है, मतलब n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44 रेशो 3। इसका मतलब है 44/3। रेशो का मतलब इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। ये दो आपका होमवर्क है, हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। होपफुली ये हो जाए अच्छे से, क्योंकि 2n फैक्टोरियल को हम आसानी से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में खोल सकते हैं, n फैक्टोरियल को n माइनस 2 फैक्टोरियल में आसानी से हम खोल सकते हैं। बस इसमें हिंट क्या काम आना है, देखो इस क्वेश्चन का हिंट देती हूँ मैं यहाँ पे, n प्लस 3 फैक्टोरियल को n प्लस 1 में तोड़ लेना, n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1 फैक्टोरियल। फिर n प्लस 1 फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और n प्लस 3 n प्लस 2 की वैल्यू 56 आ जाएगी, और जो आपको आसानी से आ जाएगी आराम से। अब आपके पास क्या है, इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट का हिंट क्या है, नेक्स्ट का हिंट क्या है कि 2n फैक्टोरियल को आप 2n माइनस 3 में कैसे तोड़ोगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 2 के बाद 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ही आता है सीधा। तो 2n फैक्टोरियल को हमने इस फॉर्म में पुट कर देना है, नीचे 2n माइनस 3 पड़ा ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। n फैक्टोरियल को n माइनस 2 में कैसे करोगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और n माइनस 2 से n माइनस 2 को क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए आपको दिया है करने को। नेक्स्ट में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। अभी के लिए नहीं, थैंक यू। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड PDF फाइल ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।